हेलो और माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। आपको तो पता है हमारी ये स्ट्रैटेजी जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हर जगह वर्क करती है। बट मैंने आप लोग को, अगर आप इग्नोर हो तो मैंने आपको बोला है निफ्टी में ट्रेड करने को, क्योंकि बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज के ऑप्शंस की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन ट्रेडिंग करो और कमाओ। आपको तो पता ही है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही बेस्ड। बस हम उसमें एक ऐड ऑन कर देते हैं इंडिकेटर, जो होता है हमारा मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज हम उसमें ऐड कर देते हैं। है ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी। अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। तो आपको तो पता है जब मूविंग एवरेज राइजिंग होता है तो हम एंड प्राइस जो है मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है तो हम बाई के ट्रेड्स करते हैं। एंड मूविंग एवरेज जब फॉलिंग होता है एंड प्राइस जो है मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट करता है विद अ गुड रेड कैंडल, तो हम शॉर्ट करते हैं। एंड हमारा जो टारगेट होता है उसके लिए हम ये शीट का यूज़ करते हैं। बहुत ही हम एकदम प्रिसाइज हम अपना ट्रेडिंग रखते हैं। हमारा क्वांटिटी एकदम फिक्स होता है, हमारा टारगेट एकदम फिक्स होता है, हमारा एंट्री स्टॉप लॉस एकदम फिक्स होता है। जो इस शीट पे आप देख रहे हो कि सारे कॉलम्स बने हुए हैं, तो ये शीट अगर आप लोग के पास अभी तक नहीं है तो आप लोग कमेंट करो अगर आपको ये शीट नहीं है तो आपके पास तो। एंड आपको स्ट्रैटेजी के बारे में, शीट के बारे में नहीं पता है तो आप एक बार पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आओ, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस वीडियो। पहले हम 20 मूविंग एवरेज पे देखेंगे एंड देन हम 50 मूविंग एवरेज पे देखेंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ऑप्शन शॉर्टिंग करो। एंड अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तब तो ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन बाइंग ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है ना तो आप पहले ऑप्शन शॉर्टिंग स्टार्ट करो एंड देखो फिर 1 ईयर अपना परफॉर्मेंस कि आपको सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके पास कैपिटल है तो भी वो लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, क्योंकि उनको ऑप्शन शॉर्टिंग जो है वो सूट नहीं करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। तो आप अपने लिए फिगर आउट करना पड़ेगा आपको कि आपको क्या सूट करता है। मुझे ऑप्शन शॉर्टिंग ज़्यादा सूट करता है, तो आपको अपने लिए फिगर आउट करना पड़ेगा, राइट। देखो यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ था इस कैंडल पे, देन देखो इतना मूव आया बट हमारे मूविंग एवरेज पे कोई ट्रेड ही नहीं आया। ये जो मूव आप देख रहे हो, इतना प्राइस में इतना मूव आया बट हमारे मूविंग एवरेज पे कोई सेटअप नहीं आया, मतलब हमारी स्ट्रैटेजी पे कोई सेटअप नहीं आया। वी कांट डू एनीथिंग। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बन गई, राइट। वी डोंट ट्रेड ऑन ग्रीन कैंडल, वी डोंट शॉर्ट। तो यहाँ पे तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। देन आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये जो बाई ट्रेड अगर आपने किया, ये ट्रेड चल गया तो भी मैं आपको बता रही हूँ, दिखाना मैं चाह रही थी आपको कि अगर आपने ये बाई ट्रेड किया ना तो ये आपका रॉन्ग है। क्योंकि देखो ये कैसे अब नॉर्मल कैंडल बने हैं। ये देखो ये दोनों कैंडल देखो कितने अब नॉर्मल टाइप के कैंडल बने हैं। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये ये जो दोनों कैंडल देखो ये अच्छा सा स्विंग नहीं है, राइट। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है कि हमारा मूविंग एवरेज इस तरह राइजिंग हो एंड प्राइस जो है अच्छे से स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले एंड यहाँ पे हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिले, राइट। बट ये देखो दो कैंडल का ही बिग बिग कैंडल का स्विंग है। स्विंग हम इसको कहते हैं, जो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। देखो ये स्विंग है, ये स्विंग है, फिर ये स्विंग है, राइट। तो आप ये चार्ट पे मार्क किया करो, स्विंग्स को भी आप मार्क किया करो। अप स्विंग एंड डाउन स्विंग जिसको हम कहते हैं, आप ऐसे मार्क करना। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, आपको मज़ा भी आएगा। देखो आपको इस तरह मार्क करना है। मैं तो अभी तक मार्क करती हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आता है ये मार्क करने में। तो इससे क्या होगा ना कि आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, अप स्विंग एंड डाउन स्विंग्स की आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह अप स्विंग एंड डाउन स्विंग वर्क करता है। देखो इस तरह आपको मार्क करना है। चार्ट्स पे आप मार्क किया करो डेली, आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट्स मार्क किया करो। तो आप स्विंग पहचानने में ना आपकी आइज़ कंफर्टेबल होंगी। क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बोला है कि देखो ट्रेडिंग में ना जितना ज़्यादा अगर आप चार्ट्स पे आपके आइज़ कंफर्टेबल होंगे उतना आपको आपको चार्ट रीड करने में क्लैरिटी मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, राइट। तो देखो ये ट्रेड चल गया बट ये आपका सही सेटअप नहीं था। अगर आपने ये सेटअप लिया है, दिस इज़ नॉट अ गुड सेटअप। देन आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये सही सेटअप है, ये जो हमारा था ये सही सेटअप था। देखो 3-4 कैंडल का स्विंग है बट ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अ, ये एंट्री हुई, एक सेकेंड, 102.7, हाँ ये एंट्री हुई, देन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ठीक है,
स्टॉप लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल। मैं आप कभी आपको सिर्फ टारगेट के ट्रेड्स नहीं दिखाऊंगी, मैं ऑलवेज आपको स्टॉप लॉस के ट्रेड्स भी दिखाऊंगी। देन उसके बाद देखो इतना मूव आया, इतना ज़्यादा मूव आया, लेकिन आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला, राइट। अब तो इलेक्शन के रिजल्ट्स भी काफ़ी नियर है। सो अभी आप बस मार्केट को वॉच किया करो अनटिल अनलेस कि आपको एकदम एक लाख सेटअप नहीं मिले, तो आप बस मार्केट को वॉच अभी किया करो कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपका ऑप्शंस कैसा परफॉर्म कर रहा है। चलो पुट साइड देखते हैं 20 मूविंग एवरेज पे। सो देखो यहाँ पे मार्केट हमारा ओपन हुआ इस कैंडल पे। देन यहाँ पे देखो थोड़ा सा मूविंग एवरेज से दूर था, तो जो लोग एक्सपीरियंस है वो लोग ये ट्रेड करेंगे, जो लोग न्यू है उनका ये ट्रेड छूट जाएगा। तो ये ट्रेड था हमारा, ये देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया विद इन 4-5 कैंडल्स, देखो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया ये ट्रेड। देन आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे देखो एक ट्रेड आया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो एक ट्रेड आया हमारा जो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। तो ये देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया विद इन 4-5 कैंडल्स, फिर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो एक शॉर्ट का बहुत अच्छा ट्रेड आया हमारा इस कैंडल पे, बहुत ही अच्छे स्विंग के साथ प्राइस ने मूविंग एवरेज पर रेजिस्ट किया। स्विंग होना चाहिए, मूविंग एवरेज का हमारा शेप जो है वो फॉलिंग होना चाहिए फॉर शॉर्ट एंड राइजिंग होना चाहिए फॉर बाई। इतना सा हमारा सिंपल स्ट्रैटेजी है। एंड ये देखो ओ माय गॉड, जस्ट सी द परफॉर्मेंस, ये कितना ब्यूटीफुल परफॉर्म किया है। तो आज किसने ट्रेड लिया था, ये तो चलो कुछ लोगों का मिस हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा दूर था मूविंग एवरेज से, बट ये कितने लोगों ने ट्रेड किया वो बताओ, ये वाला शॉर्ट ट्रेड कितने लोगों ने लिया था, कंफर्म करो। काफ़ी लोग हैं जो हमें कंफर्म करते हैं कमेंट सेक्शन में, काफ़ी वो लोग एक्टिव रहते हैं। सो आप लोग भी जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है, 769 आई थिंक यही एग्जैक्ट नंबर है, तो 769 पीपल की जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है, आप लोग भी कमेंट करो क्योंकि कुछ ही लोग कमेंट करते हैं। तो देखो अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे ना, तो आप ट्रेडिंग में भी आपका वही रिजल्ट आएगा जो आप रियल लाइफ में आप रहोगे। सो आप भी एक्टिव रहो, पार्टिसिपेट करो। अगर आप इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे तो ट्रेडिंग में भी आप पार्टिसिपेट करोगे, राइट। ये रूल है ट्रेडिंग का। सो पार्टिसिपेट करो। देन उसके बाद देखो ये ट्रेड तो काफ़ी लेट से आया, तो हम इतने लेट से ट्रेड करते नहीं हैं। तो ये था पुट साइड का 20 मूविंग एवरेज पे। चलो 50 मूविंग एवरेज पे देख लेते हैं। आप बोलोगे मैम आप ज्ञान बहुत देते हो। एक्चुअली मैं अपना जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाती है, प्लीज़ डोंट माइंड। चलो देखते हैं 50 मूविंग एवरेज पे। 50 मूविंग एवरेज पे इतने दूर तो प्राइस देखो अवे अवे ही मूव कर रहा था। मैं एक बार ड्राइंग्स डिलीट कर देती हूँ। हाँ, देन देखो ये काफ़ी बड़ी सी कैंडल एकदम बन गई, रिस्क में भी नहीं बैठती आपके। एंड एक कैंडल का ही स्विंग था इतना बड़ा सा, तो मैंने आपको पहले भी बताया एक कैंडल का स्विंग आप लेते नहीं हो, तो ये ट्रेड आप नहीं लेते। अगर ये चल जाता तो भी मैं आपको यही बात बोलती। तो हमें 50 मूविंग एवरेज पे आज कॉल साइड में कोई भी ट्रेड नहीं मिला। चलो पुट साइड देख लेते हैं एक बार। सो पुट साइड मैं ड्राइंग्स रीड करती हूँ। हाँ, पुट साइड पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अगर आप 50 मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो आज आपके लिए नो ट्रेडिंग डे था। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि किसी किसी दिन आपके लिए नो ट्रेडिंग डे भी होता है, राइट। हर दिन आपका ट्रेड नहीं होता है, तो नो ट्रेडिंग डे भी होता है। किसी दिन आपके जो है वो अच्छा आपके लिए टारगेट डे होता है, किसी दिन आपके स्टॉप लॉस डे होता है, किसी दिन आपको साइडवेज डे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगी शेयर मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो। बट आप अगर अपना रूल्स फॉलो करते हो, इस शीट के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप रैंडम ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हो, ओवर ट्रेड वगैरह नहीं करते हो, तो आप फॉर श्योर आप प्रॉफिटेबल बनोगे। सो डन फॉर द डे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करो। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है, मुझे पता है अभी अभी काफ़ी लोग बचे हुए हैं ये शीट के लिए, तो आप वो भी कमेंट करो। सो हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। आपको बैंक निफ्टी की शीट भी हमारे पास है, तो आपको जो चाहिए आप कमेंट करो। एक्सपायरी की शीट भी हमारे पास है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट करो एकदम, अगर शीट चाहिए तो, क्योंकि ये शीट आपके पास रहनी चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।